हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज ये हमारी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की 6वीं क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। आइए आते हैं आज के पहले सवाल पर। सवाल नंबर 109। सवाल नंबर 109 है कि वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का ताल्लुक़ किससे है। वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी, इसका ताल्लुक़ किससे है? फोर्ट विलियम कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, दिल्ली कॉलेज। तो इसका जवाब हो जाएगा दिल्ली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज। ठीक है ना। दिल्ली कॉलेज के अंदर एक तर्जुमा करने के लिए खोला गया था और एक सोसाइटी खोली गई थी तर्जुमा करने के लिए। उसका नाम रखा गया वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी। और ये जो है 1842 में, कब? 1842 में खोला गया था। और ये खोलने में, यानी वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी को खोलने में किसका अहम हाथ था? तो इसका हो जाएगा जवाब बतरूस का। ठीक है, बतरूस। तो बतरूस की कोशिशों से दिल्ली कॉलेज के अंदर वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम हुआ 1842 में, और उसमें किताबों का तर्जुमा करने का काम होता था। समझिए ना। तो ये है वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। फिर अगले सवाल पर आते हैं। यादगार गालिब, यादगार गालिब की सन इशात क्या है? यादगार गालिब की सन इशात है 1897। इसका जवाब हो जाएगा 1897। यादगार गालिब ये हाली की किताब है, और हाली ने अपने उस्ताद की इसमें सवानें भी लिखी है और उनके कलाम भी हैं। ये एक सवाने है यादगार गालिब, और ये किताब 2 हिस्सों पे है। ये किताब कितने हिस्सों पर है? ये किताब 2 हिस्सों पे है। पहले हिस्से में उनकी हालात ज़िंदगी को बयान किया गया है, और दूसरे हिस्से में उनके मुंतखब अशार, मुंतखब कलाम को, यानी अच्छे अच्छे अशार को लिखा गया है। ठीक है ना। तो ये यादगार गालिब किसकी है? हाली की। और इसकी सन इशात कब है? 1897। अगला सवाल है, गुलशन उम्मीद की बहार किसका इंशाइया है? देखिए, बहुत पॉपुलर सवाल है। पिछले भी जो है पीछे ये सवाल आ भी चुका है। गुलशन उम्मीद की बहार, इसका जो ये किसका इंसाइया है? तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंसाइया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है नेरंग ख्याल। उसमें 13 इंसाइया शामिल हैं, और उसमें एक इंसाइया ये भी है। ठीक है, उसमें एक इंसाइया ये भी है, गुलशन उम्मीद की बहार के नाम से। क्लियर हो गया। चलिए आगे अगला सवाल है 112 नंबर। नासिर अली खान बलग्रामी की किताब हफ्त गुलशन का उर्दू तर्जमा किसने किया था? हफ्त गुलशन ये जो है नासिर अली बलग्रामी की किताब है। नासिर अली बलग्रामी की किताब है। इसका उर्दू में तर्जुमा किया था मजहर अली ख़ान वला ने किया था। इनका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम से। हालांकि ऑप्शन में जो चारों लोग हैं वो सभी फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। मीर कासिम अली जवान को ले लीजिए, बहादुर अली हुसैनी, निहाल चंद लाहौरी और मजहर अली ख़ान वला, सभी का ताल्लुक़ कहाँ से है? फोर्ट विलियम कॉलेज से है। लेकिन जो ये एक किताब है हफ्त गुलशन, इसका उर्दू में तर्जुमा जो किया था वो मजहर अली ख़ान वला ने किया था। ये किताब फ़ारसी में थी, इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ। हालांकि फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या काम होता था? किताबों का तर्जुमा करने का ही काम होता था। अगला सवाल है, एक चादर मैली सी के खालिक हैं, यानी एक चादर मैली सी, ये किसने लिखा है? ये लिखा राजेंद्र सिंह बेदी ने। राजेंद्र सिंह बेदी ने एक नावल लिखा था, उसका नाम था एक चादर मैली सी। और राजेंद्र सिंह बेदी का ये इकलौता नावल है, मतलब एक ही नावल लिखे हैं। एक और लिख रहे थे तो वो अधूरा रह गया था, तो एक ही नावल है इनका, एक चादर मैली सी के नाम से इन्होंने नावल लिखा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नावल नहीं है, ये ज़्यादा बड़ा नावल नहीं है, तकरीबन 150 पेज के आसपास का नावल है। और ये जो है नावल्ट है, कह सकते हैं इसको। ये क्या है? नावल्ट। एक बार पूछा गया था कि एक चादर मैली सी क्या है? नावल है, नावल्ट है, अफसाना, और कई अफसाना और थे उसमें थे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नावल्ट। नावल्ट छोटा होता है, यानी सारी बातें नावल वाली ही पाई जाएंगी, लेकिन इसका दायरा छोटा होता है। ठीक है, तो इसको हम नावल्ट कहेंगे। तो एक चादर मैली सी क्या है? नावल्ट है। किसका? राजेंद्र सिंह बेदी का। ठीक, और इकलौता नावल है, और इसमें रानू, तलूका और मंगल, जातरन, ये सब इसके किरदार हैं। ये सब इसके किरदार हैं। और जब इन्होंने लिखा तो सबसे पहले जो है लाहौर से एक रिसाला निकलता था
मोहम्मद तुफ़ैल का, उस रसाले का नाम था नकूश, और उसी नकूश में पहले ये किश्तवाड़ शाये हुआ, बाद में किताबी शक्ल में शाये हुआ। बहुत अच्छा नावल था। इसमें जो है पंजाब की देही ज़िंदगी को बयान किया गया है, ठीक है ना, पंजाब की देही ज़िंदगी को बयान किया गया। इतना अच्छा नावल था कि इस नावल पर इनको साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला था। समझ आ गया ना। तो ये है एक चादर मैली सी, और इतना ज़्यादा मकबूल हुआ कि जो है हिंदुस्तान में इसी नावल पर एक फ़िल्म भी बनी है। उस फिल्म का नाम भी है एक चादर मैली सी, और इसकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा पहुंची कि पाकिस्तान में भी एक फ़िल्म बन गई, लेकिन पाकिस्तान में दूसरा नाम दिया गया, मुट्ठी भर चावल के नाम से, ठीक है ना। मुट्ठी भर चावल पाकिस्तान में फ़िल्म बनी, एक चादर मैली सी उसी नाम से हिंदुस्तान में फ़िल्म बनी। क्लियर हो गया। चलिए आगे अगला सवाल। काजी अब्दुल सत्तार की तसनीफ़ है, यानी इनमें से कौन सी तसनीफ़ काजी अब्दुल सत्तार की है? तो ये इसका जवाब हो जाएगा दारा सिको। ये एक तारीख़ी नावल निगार है। काजी अब्दुल सत्तार जो है एक तारीख़ी नावल निगार है, हालांकि 2018 में इनका इंतकाल हुआ है। और दारा सिको, सलाहुद्दीन अयूबी, हज़रत जान, गालिब वगैरह करके इन्होंने नावल लिखे हैं, और तारीख़ी नावलों में इनका, नावल निगारों में इनका शुमार होता है। इसके अलावा जो सफ़ीने गमे दिल है या कुर्रतुल ऐन हैदर का है, सोने का संसार किशन चंद्र का है, मासूमा इसमें चुगताई का है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? दारा सिको काजी अब्दुल सत्तार का नावल है और तारीख़ी नावल है। अगला सवाल है कि प्रेमचंद का वो मजमुआ जो हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था, हुकूमत ने ज़ब्त किया था, कौन सा? सोज़े वतन। सोज़े वतन जब छपा 1908 में, कहीं कहीं 1907 भी लिखा है, तो 1908 में जब छपा तो अंग्रेज़ों को पता चला कि इसमें इसकी जो तहरीर है वो बगावती तहरीर है, तो अंग्रेज़ों ने उस प्रेस से ही जो है उसको ज़ब्त कर लिया, ठीक है, प्रेस से ही ज़ब्त कर लिया और उसकी सारी कापियाँ नज़र आतिश कर दी, यानी जला दी। तो ये किस प्रेस में छपा था? ये एक ज़माना, कानपुर से एक रिसाला निकलता था ज़माना, कानपुर से एक रिसाला निकलता था ज़माना, और दया नारायण निगम उसके मालिक थे। तो मुंशी दया नारायण निगम कानपुर से एक रिसाला निकालते थे ज़माना के नाम से, जो कि प्रेमचंद के दोस्त थे, और उसी में ये सोज़े वतन छपा। अंग्रेज़ों को पता चला, इसकी कापियाँ ज़ब्त कर ली और उसको नज़र आतिश कर दिया, और उस प्रेस पर, रिसाला प्रेस जो दया नारायण निगम का जो प्रेस था, और उस रिसाले पर भी जो है 6 महीने की पाबंदी लगा दी थी। समझ आ गया ना। तो ये हुकूमत ने ज़ब्त कर दिया था। क्लियर हो गया। चलिए आगे। एक अंगारे भी था सज्जाद, उसमें 4 लोगों के अफसाने शामिल थे, अंगारे के नाम से है, तो उसको भी जो है अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। दोनों बातें याद रखिएगा, उसके बारे में आगे और बताएंगे। अगला सवाल है कि सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। उमराव जान ये किसका है? मिर्ज़ा हादी रसवा का है, इसमें नज़ीर अहमद लिखा, ये गलत है। गौदान प्रेमचंद का है, इसमें सज्जाद हुसैन लिखा, ये भी गलत है। शरीफज़ादा मिर्ज़ा हादी रसवा का है, ये वाला सही है। आमिना का लाल ये राशिदुल खैरी का है, इसमें शर्र लिखा हुआ है, ये भी गलत है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? शरीफज़ादा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, ठीक है। 116 का ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है। फिर अगला सवाल 117 नंबर, नाम देव माली। नामदेव एक माली था, उसका नाम था नामदेव, और उसका खाका लिखा है मौलवी अब्दुल हक ने, दक्कन में लिखा था ये खाका, वहीं पे ये तैनात थे, और उसी जहाँ पे रहते थे एक बाग था, और वहीं से इस माली को देखा करते थे। वो माली जो है बाग में फूलों को, पेड़ों को लेकर के उसी में एकदम मसरूफ़ रहता था। ये सारी चीज़ों को मौलवी अब्दुल हक अपने कमरे से देखा करते थे। बाद में जब देव माली का इंतकाल हो जाता है तो उन्होंने उसका खाका लिखा नामदेव के नाम से, नामदेव माली। तो किसने लिखा खाका? मौलवी अब्दुल हक ने, क़याम दक्कन के दौरान, क़याम हैदराबाद के दौरान। फिर अगला सवाल है कि खाका में बुनियादी शर्त है, यानी खाका लिखने की बुनियादी शर्त क्या है? मुकालमाती अंदाज, इख्तिसार, तवालत, मंजर। इसका जवाब हो जाएगा इख्तिसार। क्या हो जाएगा? इख्तिसार। तो 118 तक हो गया। फिर आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 119, किसने शेक्सपियर के ड्रामों को उर्दू में मुंतकिल किया? शेक्सपियर, इसके ड्रामे को जो है उर्दू में किसने लिखा था? एहसन लखनवी ने लिखा था। किसने लिखा?
एहसन लखनवी। चंद्रावली, चलता पुर्जा, ये सब किसका है? ये सब एहसन लखनवी का ही है, एहसन लखनवी का ही है। इसके अलावा जो शेक्सपियर के जो ड्रामे थे, वीनस ऑफ मर्चेंट, हेमलेट वगैरह का तर्जुमा जो है इन्होंने किया था। ठीक है, तो एहसन लखनवी हो जाएगा। और उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आगा हस्र काश्मीरी को। फिर अगला सवाल, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, किस किताब में शामिल है? तो ये है नेरंग ख्याल में। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की एक तमसीली किताब है, उसका नाम है नेरंग ख्याल। उसमें 13 अफसारे शामिल हैं और उसी में एक मजमून है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। ये बार बार इस किताब से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो नेरंग ख्याल, इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। ये एक तमसीली किताब है, इसको मालिक राम ने मुरत्तब किया है। और इस किताब का जो खाका है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने डॉक्टर लाइटनर से लिया है। किससे लिया है? डॉक्टर लाइटनर से इसका खाका लिया है और वहीं से इसको लिखा है। समझ में आ गया ना? चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। लिखा है कि तज़किरा हिंदी किसकी तसनीफ़ है? तज़किरा हिंदी किसने लिखा है? तो इसका जवाब हो जाएगा मुसहफ़ी। क्या जवाब हो जाएगा? मुसहफ़ी। और तज़किरा हिंदी को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है तज़किरतुश्शोरा। क्या नाम है उसका? तज़किरतुश्शोरा। ये भी याद रखने वाली बात है। अगर पूछा जाए कि जो है तज़किरतुश्शोरा किसका है, तो मुसहफ़ी का हो जाएगा, क्योंकि इसका एक दूसरा नाम भी है। हालांकि तज़किरतुश्शोरा के नाम से हज़रत मोहानी ने भी एक तज़किरा लिखा है। ठीक, तज़किरतुश्शोरा किसका तज़किरा है? मुसहफ़ी प्लस हज़रत मोहानी। ऑप्शन में एक ही रहेगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। लिखा है कि किस्सा में अगला वाक़या पिछले वाक़ये का लाजमी और मंतकी नतीजा मालूम हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे प्लाट। अरे भाई, प्लाट में क्या होता है? मान लीजिए कोई प्लाट बना हुआ है, मकान जो होता है, प्लाट तो ऐसे रहता है, एक के ऊपर एक बने रहते हैं, और एक प्लाट दूसरे प्लाट से जुड़े रहते हैं। एक प्लाट दूसरे प्लाट से जुड़े रहते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में एक प्लाट कर दें नीचे खाली कर दीजिए। ठीक है ना? यानी एक प्लाट दूसरे प्लाट से जुड़ा रहता है। तो वही ये किस्सा में अगला वाक़या पिछले वाक़ये, यानी कहानी जो होती है, यानी पिछली कहानी और अगली कहानी जो चल रही है और आगे वाली कहानी जो है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो उसको क्या कहेंगे? प्लाट कहेंगे। समझ आ गया ना? किस्सा में अगला वाक़या पिछला वाक़या का लाजमी मंतकी नतीजा मालूम हो, यानी सब जुड़ा हुआ हो और पिछली कहानी आगे वाली कहानी में भी हो, तो उसको कहेंगे प्लाट। शुमाली हिंद में उर्दू की पहली और बाकायदा नसरी दास्तान कौन सी है? क्या पूछा है? नसरी दास्तान। तो नसरी दास्तान इसमें कौन है? फसाने अजायब, नौताज मुरस्सा, तिलिस्म, होशरुबा और सहरुल बयान। शुमाली हिंद पूछा है। शुमाली हिंद की पहली, तो अगर फसाने अजायब की बात करें तो ये 1824 में लिखी गई है। ठीक है, और नौताज मुरस्सा की बात करें तो 1775 में लिखी गई है। तो पहली कौन हुई? ये हो गई नौताज मुरस्सा। तो इसका जवाब हो जाएगा नौताज मुरस्सा। मीर अता हुसैन तहसीन की किताब है। ये किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा है। ठीक है, लेकिन इसमें फ़ारसियत का गलबा बहुत ज़्यादा था, फ़ारसी के अल्फाज ज़्यादा थे, इसी वजह से इसको ज़्यादा मकबूलियत नहीं मिली। और बाद में जब बागो बहार लिखी गई किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा, तो आसान ज़बान में लिखी गई, उसको ज़्यादा मकबूलियत मिल गई। ठीक है ना? तो ये नौताज मुरस्सा 1775 में लिखी गई है, मीर अता हुसैन तहसीन की है, और ये किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा है, और ये शुमाली हिंद की उर्दू की पहली बाकायदा नसरी दास्तान है। समझ आ गया? चलिए आगे अगला सवाल। अगला सवाल है यादों की बारात। बारात नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा बारात रहेगा। ये जो सही लफ्ज़ है बारात होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यादों की बारात किसकी याद बीती है? तो ये हो जाएगा जोश मलिहा बादी। किसकी है? जोश मलिहा बादी की खुदनविश्त है, आप बीती है, उसका नाम है यादों की बारात। और ये इन्होंने लिखी थी 1972 में। 1972 में लिखी थी, और ये 5 हिस्सों पर है। कितने हिस्सों पर है? 5 हिस्सों पर है। ठीक है, अपने अपने ख़ानदान के, अपने माशूकाओं के, अपने दोस्तों के, सब के नाम इसमें बताए हैं। तो यादों की बारात किसकी याद बीती है? जोश मलिहा बादी। इनका असल नाम है शब्बीर हसन खान, शायर शबाब भी कहा जाता है इनको,
शायर आज़म भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए जोश मलिया आबादी, और शायर इनकलाब भी कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 125, हम जो तारीक राहों में मारे गए नज़्म के खालिक हैं, यानी हम जो तारीक राहों में मारे गए के नाम से नज़्म किसने लिखी है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? फैज़ हो जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है हम जो तारीक राहों में मारे गए। एक और है जर्द कुत्ते, भी इनकी बहुत ही मशहूर नज़्म है। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल है कि दस्त तह संग। दस्त तह संग किसका शेरी मजमूआ है? दस्त तह संग, तो ये भी फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमूआ है भाई। नक्श फरियादी, दस्त सबा, जिंदा नामा, दस्त तह संग, सरवादी सीना, ये सब किसका है? ये सब फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमूआ है। और इसकी तरतीब भी याद की रहिएगा, तरतीब देकर पूछा जाता है कि जो है इसमें दुरुस्त तरतीब कौन सी है फैज़ के शेरी मजमूए की। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? दस्त तह संग का फैज़। फिर अगला सवाल, गौदान मुकम्मल तौर पर कहाँ से शाया हुआ? गौदान, गौदान जो मुकम्मल तौर पर जो शाया हुआ था वो बनारस से। प्रेमचंद कहाँ से थे? बनारस से, और वहीं से इन्होंने अपना शाया किया था। और गौदान सबसे पहले हिंदी में शाया हुआ था, बाद में उसका तर्जुमा हुआ, इकबाल वर्मा शहर ने उसका तर्जुमा किया है, फिर उर्दू में शाया हुआ है। ठीक है ना, तो 36 में पहले हिंदी में शाया हुआ है, 37 में उर्दू में शाया हुआ है। तो सबसे पहले मुकम्मल तौर पर कहाँ शाया हुआ? बनारस से शाया हुआ। अगला सवाल, अवध पंच, अवध पंच के एडिटर कौन थे? अवध पंच, इसके एडिटर हैं मुंशी सज्जाद हुसैन। ये लखनऊ से निकलने वाला उर्दू का पहला ज़रीफ़ाना या मज़ाहिया अखबार था। लखनऊ से निकलने वाला उर्दू का पहला मज़ाहिया, या लखनऊ ना कह सकते हैं कि उर्दू का पहला मज़ाहिया, उर्दू का पहला मज़ाहिया अखबार कौन सा है? इसका नाम है अवध पंच। इसके एडिटर कौन है? मुंशी सज्जाद हुसैन। और इसी एक नाम से और मिलता जुलता है अवध अखबार, वो मुंशी नवल किशोर का है, वो भी जो है लखनऊ से ही निकलता था। ठीक है, तो यहाँ अवध पंच की बात हो रही है। अवध पंच ये ज़रीफ़ाना अखबार है, और इसी अखबार से जो है अकबर इलाहाबादी वाबस्ता थे। अकबर इलाहाबादी ने जो है सर सैयद पर खूब तंज़ किया, और सर सैयद और हाली पर इस अखबार के ज़रिए खूब तंज़ किए जाते थे। ठीक है, और यहाँ तक कि इस अखबार में अवध पंच में जो है सर सैयद का कार्टून बना करके पेश किया जाता था। ठीक है ना, तो सर सैयद का कार्टून किस अखबार में बना करके पेश किया जाता था? अवध पंच। तो ये एक ज़रीफ़ाना अखबार था मुंशी सज्जाद हुसैन का। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट भी करिए। अस्सलाम वालेकुम।